लुफ्थांसा फ्लाइट 181 का अपहरण 1977 में जर्मनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और नाटकीय घटना थी, जिसे ऑपरेशन फायर माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस अपहरण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया था और यह घटना जर्मनी में उस समय चल रहे आतंकवाद विरोधी संघर्ष का एक प्रमुख हिस्सा बन गई थी। इस घटना को समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों पर भी ध्यान देना होगा। लुफ्थांसा फ्लाइट 181 के अपहरण के पीछे की प्रमुख वजह थी बादमेनहॉफ ग्रुप या रेड आर्मी फैक्शन (RAF), जो कि एक वामपंथी आतंकवादी संगठन था। इस संगठन का गठन 1970 के दशक में जर्मनी में हुआ था और इसका उद्देश्य था पूंजीवाद और जर्मनी में अमेरिकी प्रभाव का विरोध करना। यह समूह अपनी विचारधारा के तहत कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा और जर्मन सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करता रहा। रेड आर्मी फैक्शन की प्रमुख मांगों में से एक थी उनके नेताओं की रिहाई, जो उस समय जेल में बंद थे। इन नेताओं में प्रमुख नाम थे एंड्रियास बाडर, गुडरुन एंसलिन और जर्मन मेनहॉफ। इस समूह ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपहरण, बम धमाके और अन्य आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लिया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में लुफ्थांसा फ्लाइट 181 का अपहरण एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके माध्यम से समूह ने अपने नेताओं की रिहाई की मांग की। 13 अक्टूबर 1977 को लुफ्थांसा फ्लाइट 181, जो एक बोइंग 737 विमान था, मल्लोर्का से फ्रैंकफर्ट जा रही थी। विमान में 86 यात्री और 5 क्रू सदस्य थे। विमान ने सुबह के समय मल्लोर्का से उड़ान भरी थी। लगभग 11 बजे 4 फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने, जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन (PFLP) से जुड़े हुए थे, विमान का अपहरण कर लिया। आतंकवादियों ने खुद को मार्टिनर कमांडो के सदस्य बताया और विमान पर नियंत्रण कर लिया। आतंकवादियों का नेतृत्व ज़ोहैर यूसुफ अकिंजी नामक एक व्यक्ति कर रहा था, जिसे महम्मद के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ 3 अन्य आतंकवादी थे, एक महिला सहर अल-बाकरी, जिसे सौसेन के नाम से जाना जाता है, और 2 अन्य पुरुष। उन्होंने विमान के अंदर प्रवेश करने के बाद तुरंत ही पायलट, क्रू और यात्रियों पर नियंत्रण कर लिया और अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। आतंकवादियों की मांग थी कि जर्मन सरकार तुरंत रेड आर्मी फैक्शन के नेताओं को जेल से रिहा करे, जो उस समय स्टुटगार्ट की स्टामहेम जेल में बंद थे। इसके अलावा उन्होंने 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फिरौती की भी मांग की। विमान के अपहरण के बाद आतंकवादियों ने विमान को फ्रैंकफर्ट की बजाय रोम की ओर मोड़ने का आदेश दिया। विमान ने रोमन हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए ईंधन भरा, लेकिन आतंकवादियों की मांगें पूरी नहीं होने पर वे विमान को दक्षिण पूर्व दिशा में ले जाने लगे। आतंकवादी लगातार अपने उद्देश्यों को लेकर दबाव बना रहे थे और विमान को एक के बाद एक हवाई अड्डों पर ले जाते रहे। विमान को सबसे पहले साइप्रस की ओर मोड़ा गया, लेकिन वहां उतरने की अनुमति नहीं मिली। इसके बाद विमान को बहरीन ले जाया गया, जहां भी उसे उतरने की अनुमति नहीं मिली। अंततः विमान को दुबई की ओर मोड़ा गया, जहां उसे उतरने की इजाजत दी गई। दुबई में विमान करीब 8 घंटे तक रुका रहा, जहां आतंकवादियों ने यात्रियों को बंधक बनाए रखा और जर्मन सरकार पर दबाव बनाया। दुबई से उड़ान भरने के बाद विमान को दक्षिणी यमन के अदन ले जाया गया। अदन में विमान की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई थी। पायलट जर्गेन शूमैन ने अदन में उतरने की कोशिश की, लेकिन वहां के अधिकारियों ने विमान को उतरने की अनुमति नहीं दी। पायलट को विमान को जबरन एक खुले मैदान में उतारना पड़ा, जिससे विमान को कुछ नुकसान भी हुआ। अदन में आतंकवादियों ने पायलट जर्गेन शूमैन को विमान से बाहर जाने की अनुमति दी ताकि वह हवाई अड्डे के अधिकारियों से बात कर सके और विमान के लिए ईंधन की व्यवस्था कर सके। लेकिन जब शूमैन विमान में वापस आया तो आतंकवादियों ने उसे विश्वासघाती करार दिया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया।
आतंकवादियों के नेता मोहम्मद ने शूमैन को सबके सामने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना ने विमान में बचे हुए यात्रियों और क्रू में और भी ज्यादा भय का माहौल पैदा कर दिया। अदन से विमान को सोमालिया के मोगादिशु हवाई अड्डे की ओर ले जाया गया। अब तक यह संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुका था और जर्मन सरकार पर अपार दबाव था। 17 अक्टूबर को विमान मोगादिशु के हवाई अड्डे पर उतरा। आतंकवादियों ने जर्मन सरकार को एक अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें 18 अक्टूबर की सुबह तक पूरी नहीं की गईं, तो वे सभी यात्रियों को मार देंगे। जर्मन सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए अपनी विशेष कमांडो यूनिट GSG-9 को कार्रवाई में लगाया। GSG-9 की टीम को सोमालिया सरकार की मदद से मोगादिशु भेजा गया। यह एक अत्यधिक गोपनीय और खतरनाक ऑपरेशन था, जिसमें जर्मन कमांडो को आतंकवादियों को खत्म कर बंधकों को सुरक्षित निकालने का मिशन दिया गया था। 18 अक्टूबर की सुबह करीब 2 बजे GSG-9 के कमांडो ने मोगादिशु हवाई अड्डे पर एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन फायर माउंटेन था। जर्मन कमांडो ने आतंकवादियों को चौंकाने के लिए एक शानदार रणनीति अपनाई। उन्होंने विमान पर अचानक हमला किया और बहुत ही कम समय में सभी आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में कोई भी बंधक हताहत नहीं हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। GSG-9 के कमांडो ऑपरेशन की सफलता जर्मन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इस अभियान ने यह साबित किया कि आतंकवाद के खिलाफ सरकारें संगठित और रणनीतिक रूप से काम करके जीत हासिल कर सकती हैं। जर्मन चांसलर हेलमुट श्मिट की सरकार को इस संकट से निपटने के तरीके की अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली। इस घटना के बाद रेड आर्मी फैक्शन के प्रमुख नेताओं ने, जो स्टामहेम जेल में बंद थे, सामूहिक आत्महत्या कर ली। एंड्रियास बाडर, गुडरुन एंसलिन और जॉन कर्ल रस्पे की जेल में मौत हो गई। हालांकि इस आत्महत्या के बारे में भी कई विवाद थे और कुछ लोगों का मानना था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि उन्हें मारा गया था। इस घटना को स्टामहेम आत्महत्याएं कहा जाता है। लुफ्थांसा फ्लाइट 181 का अपहरण और उसके बाद का संकट जर्मन और वैश्विक इतिहास में आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का एक निर्णायक अध्याय है। यह घटना आतंकवादियों और सरकार के बीच शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गई, जिसमें अंततः आतंकवादियों की हार हुई और सरकार की दृढ़ता की जीत हुई। GSG-9 के सफल ऑपरेशन ने भविष्य के आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की और यह साबित किया कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुशलता से प्रशिक्षित सुरक्षा बलों के साथ आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। यह घटना आज भी जर्मनी में याद की जाती है और इसे आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में देखा जाता है।